इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसे कल से मीडिया पर चल रहा था कि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है या जो है जो अफवाहें चल रही थी, तो आज नेशनल मीडिया के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। आज हम चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो, क्योंकि ये तशवीश मज़ीद बढ़ रही है और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो तमाम पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ा रही है, और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम जो है अपने लीडर अपने कायद इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें ये हमें आज भी नहीं मिलाते तो अभी जो है हम यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद जो है फिर आगे डिसाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर कानूनी रास्ता तो आपको ज्यादा पता है क्योंकि आप सीएम हैं, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर सवाल का जवाब दे दें। अलीमा खान ने धरना दिया था यहाँ पर, तो आपने एक वीडियो पैगाम दिया कि वहाँ पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने जा रहा है, आपको इतला मिली, तो आप क्या खुद भी आना चाह रहे थे, अगर नहीं आए तो क्या वजह थी? जी वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया और बहनों की तरफ से जी जवाब आया कि आप अभी ना आए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम खुद बुला लेंगे और इंशाल्लाह जब भी वो बुलाएंगे तो हम आपके साथ। सर उमर यूब वाली सीट अपने हल्के में हार गए, सर क्या कहेंगे? सर क्या क्यों कह रही है? सर मुस्लिम यूनियन ये कह रही है कि वो अपने ही हल्के में हार के हमें धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आप सीएम हैं, आप ज्यादा समझदार हैं। कानून आप समझे सर आपने अच्छा इनिशिएटिव आपने दिया कि मैं वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ मामलात करने के लिए तैयार हूँ, तो ये अच्छी बात है। इसको आगे मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए सर? यार हुकूमत जो है वो आप क्या समझते हैं कि वो उनके पास इख्तियार है? सर किसके पास एक दफा करना चाहेंगे आप? किसके पास इख्तियार है? जी किसके पास इख्तियार है? किससे आप चाहेंगे मुज़ाकरात? एक दफा खान साहब ने इनसे मुज़ाकरात का कहा, वो इनके साथ बैठे और जब वो बैठे तो ये एहसास हुआ कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं। अभी आप बताएं कि इख्तियार किसके पास है और किसके साथ बैठना चाहिए, तो फिर देखेंगे। सर खान साहब बता चुके हैं कि फील्ड मार्शल साहब के पास इख्तियार है, वो बता चुके हैं, अक्सर वो कह चुके हैं कि मैं अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो ऊपर होंगे। तो फिर वो जो है खान साहब जब मैं मिलूंगा और वो हिदायत देंगे तो इंशाअल्लाह ताला नजरसानी करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह पीटीआई को इस बार ज़मीनी इंतखाबात में बड़ी शिकस्त। देखें पूरी दुनिया को पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ था, किसने किसको वोट दिया था, फिर जो है बैलेट बॉक्स में किसके नाम से वोट आया था, फिर जो है फॉर्म 47 में किस तरह धांधली की गई और किस तरह जो है रिजल्ट्स चेंज किए गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम का जमहूरियत पर से एतबार उठ जाए और वो कहें कि हमारा वोट जो है किसी फायदे में नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों पेश हुए बता रहा हूँ साहब ने पंजाब में बाइकाट किया था, 5% लोग निकले, 95% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 95% पंजाब की आवाम ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया है और पंजाब ने एक दफा फिर साबित किया है कि जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने इस कौम के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब को वोट दिया था, वो भी जो है आज भी वो वोट वही पर है और कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि आज फिर जो है 27 नवंबर खान साहब के केसेस का दिन था, उनको फिर जो है 20 दिसंबर दे दिया गया है। आज 27 नवंबर है, 27 अक्टूबर से ना इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना वकीलों को, ना पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को, जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको मिलने दिया जा रहा है।
तो हमारे खदशात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इनको फैसला करना चाहिए कि ये जो है किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि अगर ये रवैया इनका रहा तो जो रास्ता हमारे पास आखिरी मौजूद है तो उस पर जो है फिर गौर किया जा रहा है और वो फिर जो है हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी रास्ता क्या है सर? आईनी और कानूनी रास्ता जो आपकी सोच में है वही है। जब हुकूमत की आपसे बात हुई तो आप हुकूमत की तरफ से आपने ये कहा कि मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, हुकूमत के साथ चले, वफाक के लिए चलने के लिए, जैसा सवाल सुने सर, उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या वफाक की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब आया कि आपके साथ? मैंने किसी से चलने की बात नहीं की, जो बेख्तियार है उनके साथ तो जो है बैठना ही बेकार है, पहली बात। दूसरी बात, मैं उनके साथ सिर्फ चलूंगा जिसका मुझे जो है मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब कहेंगे। सोहेल बात कर रहे हैं, आपके जो इलेक्शन 2024 में भी आपने कहा। यार मुझे एक बात बताएं, आप लोग जो है जर्नलिस्ट नहीं, पहले मेरा जवाब मुकम्मल कर। इलेक्शन की धांधली का मैं आपको बात बताता हूँ। 18 में जो इलेक्शन हुआ उसमें अटक किया हुआ है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप सब जितने भी हमारे सहाफी बरादरी हैं, इनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो IMF का चार्जशीट है इस हुकूमत पर, 5300 अरब रुपए जो हैं इस हुकूमत ने कहे हैं और वो जो है IMF का चार्जशीट इस पर मौजूद है। आप सबको चाहिए कि आप इस पर सवाल करें। आप सबको चाहिए कि जो वफाकी हुकूमत में लोग बैठे हैं, उज़रा बैठे हैं, उनसे सवाल करें। आप उनसे सवाल करें जिनकी नजरें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर है और वो जो है सिर्फ और सिर्फ PTI को खत्म करने में और इमरान खान को आइसोलेट करने में लगे हुए हैं। ये जो आप इस्लामाबाद से यहाँ अडियाला जेल रोजाना आ रहे हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये धूल, ये मिट्टी, ये गर्मी, ये सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसमें आपके टैक्स का पैसा भी है। ये 5300 अरब में वो पैसा भी है जो मजदूर गरीब सुबह और शाम मेहनत करके पसीना बहाकर अपने औलाद के लिए हक की रोजी कमाता है, उसके टैक्स का पैसा भी है। जो बेचारा चौकीदार इस सर्दी में रात से लेकर सुबह तक ड्यूटी करता है और फिर अपने लिए चाय की पत्ती खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है, ये उसका पैसा है, ये अवाम का पैसा है। मेरी तमाम एंकर पर्सन से जो टीवी पर बैठते हैं, आपका आधा हिस्सा जो है इन 5300 अरब रुपए पर होना चाहिए। ये इस कौम का पैसा है, ये इस मुल्क का पैसा है, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। हम इस तरह खाने नहीं देंगे किसी का। 5300 अरब रुपए इन्होंने खा लिए और डकार भी नहीं मारी। आप ये अगर ये सोचते हैं कि कौम इस 5300 अरब रुपए को भूल जाएगी तो ये इनकी खामख्याली है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नौजवान जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, तकरीबन 50% तक जो है यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे पहुंच गई है हमारी आवाम। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमान को छू रही है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो तबाही की तरफ जा रहा है। आपके फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं, आपका GDP ग्रोथ ही नहीं कर रहा। इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये हम इनसे सवाल नहीं करेंगे, तो सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने कंपनियां बनाई, सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, सवाल उनसे भी होगा जो गलत तरीके से अभी हुकूमत में है। ये जो है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और इंशाअल्लाह ताला आसानी से हम अच्छा सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा। नहीं वो हमने सोहेल अफरीदी साहब जी बिल्कुल, मैं अपने सूबे का मुकदमा उसमें लड़ूंगा और बेहतरीन अंदाज में लड़ूंगा। और हम 4 दिसंबर को जो है NFC की मीटिंग होने जा रही है और ये 2 दफा